हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहेली विद तुलसी में। मैं आपकी दोस्त आपके लिए मनोरंजन से भरी कहानी लेकर आई हूँ। ओके बच्चों। यह कहानी एक घने जंगल की है जहाँ इंसान का कदम रखना बहुत कम होता था। इस जंगल को आत्माओं का जंगल कहा जाता था क्योंकि यहाँ कई लोग अचानक गायब हो जाते थे और जो लौट कर आते वे अजीब और डरावनी बातें कहने लगते थे। राहुल और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें सुनने में आया कि इस जंगल में कुछ खास है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। वे जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर हरी भरी पेड़ पत्तियों से भरा हुआ रास्ता था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए अंधेरा घना होने लगा। सूरज की रोशनी भी पत्तियों के बीच से नहीं आ पा रही थी। जंगल में एक अजीब सी शांति थी जो डर को और बढ़ा रही थी। चलते चलते रात हो गई और राहुल और उसके दोस्तों ने ठहरने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि आग जल नहीं रही थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। यह कोई जानवर की आवाज़ नहीं, बल्कि मानो कोई इंसान दूर से चीख रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे और करीब आती गई। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वे सब डर के मारे एक जगह खड़े हो गए। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। वह बोला, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इस जंगल में जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। यह सुनकर राहुल और उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वह बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, यही जंगल अब तुम्हारा घर है। और तभी उसकी हंसी चारों ओर से गूंजने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वे बार बार उसी जगह पर लौट आ रहे थे। धीरे धीरे जंगल की आवाज़ें और चीखें तेज होती गईं। हर तरफ से अजीब अजीब साए और आत्माएं दिखाई देने लगी। अब वे समझ चुके थे कि यह जंगल एक भूतिया जगह है जहां से निकलना नामुमकिन है। उस रात के बाद से राहुल और उसके दोस्तों को किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वह उस जंगल की आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे जो अपनी अपनी धुन में मस्त रहते थे। वहाँ शेर, बाघ, हाथी, बंदर, सांप, हिरण और न जाने कितने ही जानवर अपनी दुनिया में मग्न थे। जंगल की हरियाली इतनी गहरी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले कई पेड़ों की शाखाओं में उलझ जाती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जो सैकड़ों सालों से वहां खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी धसी हुई थीं और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वो पूरा जंगल को ढक लेती थी। इस बरगद के पेड़ को जंगल का राजा कहा जाता था। यह पेड़ केवल एक पेड़ ही नहीं बल्कि जंगल की सभी कहानियों का गवाह भी था, क्योंकि वह पेड़ बहुत पुराना था। जानवर जब भी किसी समस्या में होते तो वे इस पेड़ के पास आकर उससे मार्गदर्शन लेते थे। ऐसा माना जाता था कि बरगद का पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही सभी को सही रास्ता दिखाती थी। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल मच गई। एक विशाल शेर, जिसे सभी जानवर राजा शेर कहते थे, ने घोषणा की कि
अब जंगल के सभी जीव जंतु को अपने अपने लिए भोजन खुद ढूंढना पड़ेगा और कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं करेगा। यह सुनते ही सारे जानवर चिंता में पड़ गए। हिरण जो शेर से डरते थे सोचने लगे कि अब वे कैसे बचेंगे। बंदर सोचने लगे कि यदि सभी को अपना खाना ढूंढना है तो वे अपना समय खेल में कैसे बिता पाएंगे। इसी बीच एक बुद्धिमान हाथी ने सोचा कि ऐसा निर्णय जंगल के संतुलन को बिगाड़ देगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर बरगद के पेड़ के पास गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी समस्या बताई। सबने मिलकर फैसला किया कि वे इस स्थिति का सामना मिलकर करेंगे। शेर को समझाने के लिए एक योजना बनाई गई। हाथी और उसके दोस्तों ने शेर के पास जाकर कहा, राजा, यदि हम सभी अपने अपने भोजन की तलाश में अलग हो जाएंगे तो जंगल की एकता खत्म हो जाएगी। यह जंगल तभी तक हरा भरा और शांतिपूर्ण है जब तक हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर हम सहयोग से काम नहीं करेंगे तो जल्द ही ये जंगल तबाह हो जाएगा। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो हाथी। यह जंगल तभी तक सुरक्षित है जब तक हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके बाद शेर ने अपना फैसला वापस ले लिया और घोषणा की कि जंगल में सभी फिर से एक दूसरे की मदद करेंगे। इस घटना के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर जंगल को पहले से भी ज़्यादा सुंदर और सुरक्षित बना दिया। बरगद का पेड़ भी हमेशा की तरह सबका मार्गदर्शन करता रहा और जंगल की कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं और इस तरह जंगल में हमेशा के लिए शांति और सद्भाव बना रहा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल पहेली विद तुलसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।